हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। वो है एडजेक्टिव्स। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज अर्शप्रीत कौर। आई एम फ्रॉम मानसा। The words that add meaning to a noun by describing its quantity, quality, number, etc. Now, एडजेक्टिव्स नाउन के आगे भी लिखे जा सकते हैं और कई कई बार पीछे भी लिखे जाते हैं। आगे लिखकर मतलब एडजेक्टिव का काम ही है कि वो नाउन में क्वालिटी, क्वांटिटी, मतलब वो कितना है, कैसा है, कितने नंबर में है, कहाँ पड़ा है, किसका है, ऐसे बताता है। जैसे इसकी टाइप्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मैं इनको आपको पहले ब्रीफ में बता देती हूँ इनकी एग्जांपल्स, फिर हम डिटेल में करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे अ बैड गर्ल। मैं पहले आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे जो मेज़र मतलब उसकी अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं बता सकते, लाइक सम शुगर इन द टेन, देर इज सम शुगर इन द टेन। भी हम शुगर का एक एक कण गिन तो नहीं सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लाइक 2 पेन्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस बुक, पोजेसिव एडजेक्टिव हर हाउस, इंटेरोगेटिव हुज बैग। अभी हुज था वो एडजेक्टिव मतलब से नाउन के आगे लगा। हुज बैग, बैग इज अ नाउन एंड हुज इज इंटेरोगेटिव वर्ड में से WH वर्ड है जो इंटेरोगेटिव में यूज होते हैं, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो अभी हम पहले करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वर्ड्स यूज बिफोर द नाउन टू टेल इट्स क्वालिटी। अभी वैसे एडजेक्टिव पीछे भी यूज़ हो जाते हैं, बट अभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि वर्ड्स मैंने पीछे भी यूज़ होते हैं, लाइक आर सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। यहाँ पर भी उन्होंने क्वालिटी बताई है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गई। वर्ड्स यूज बिफोर द नाउन्स, अभी मैंने ये मेंशन कर दी पोजीशन एडजेक्टिव की। तो जो वर्ड्स नाउन के आगे, लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया, इट वाज अ फैट हैन। हैन इज अ नाउन, अ कॉमन नाउन। कैसी हैन है? फैट। अभी हमने उसकी क्वालिटी बता दी, इट वाज अ फैट हैन। आर इंडियन आर्मी इज़ फुल ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। आप 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और सोचिए कि ये कैसे था। इसमें कितने सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं बताइए। 1 2 3 4 5। टाइम ओवर। इंडियन आर्मी, अभी आर्मी हमने मेंशन तो हमारी फ्रेंच आर्मी मैं मेंशन कर सकती थी, अमेरिकन आर्मी, कैनेडियन आर्मी, बट मैंने कौन सी आर्मी मेंशन की? इंडियन आर्मी। तो आर्मी की क्या खासियत होगी कि ये इंडियन आर्मी की बात करनी है मैं। और फुल ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, कौन से सोल्जर्स की? ब्रेव, डरपोक नहीं, हमारे सारे साहसी सोल्जर्स हैं। अभी क्वालिटी का मतलब हाउ इज इट, कैसे हैं हमारे सोल्जर्स? ब्रेव हैं। कैसी है? एंड फैट है। हमारी आर्मी कौन सी है? इंडियन आर्मी है। आई होप आपको एडजेक्टिव क्वालिटी समझ आ गया होगा। Now the next type is adjective of quantity, the describing words that tells us about the amount of the noun. अभी जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, लाइक अभी हम अगला टाइप करेंगे न्यूमरल। अभी उसमें क्या है? 2 बुक्स, देयर विल बी न्यूमरल, क्वांटिटी नहीं। जैसे मैंने ये एग्जांपल भी लिखा, कुड यू ब्रिंग मी सम जूस। अभी जूस को हम गिन तो नहीं सकते कि एक जूस का तुक्का, ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, ऐसे गिन नहीं सकते। तो सम जूस, सो इट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द सम वर्ड यूज बिफोर द जूस, हेयर इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द जग हैव अ लिटिल ऑफ मिल्क ओनली, लिटिल मिल्क, अभी हम इसकी 1 ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप, वी कांट, हम उसे गिन नहीं सकते, तो लिटिल ऑफ मिल्क एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया ये। अब हम अगली टाइप करेंगे, वो भी न्यूमरल है। उसमें ऐसे कुछ डाउट्स होंगे जो आपके मन में ज़रूर आएंगे। तो नेक्स्ट टाइप इज न्यूमरल एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नंबर ऑफ द नाउन्स। इट्स मेनली ऑफ 3 टाइप्स। अभी न्यूमरल एडजेक्टिव मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखे, आप खुद ही सोचो। न्यूमरल एडजेक्टिव इतना इजी है, बट इसके जो टाइप्स हैं वो थोड़े डाउट्स क्रिएट करते हैं, थोड़े क्वायरीज क्रिएट करती हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव इज आई हैव ओनली 3 पेन्स, आई गॉट ओनली 2 बुक्स,
वी आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली। 4 ये सारे न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं। अभी न्यूमरल एडजेक्टिव इज ऑफ 3 टाइप्स, जिसका नाम है डेफिनेट न्यूमरल, इंडेफिनेट न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। अभी आप उसके नाम से जान गए होंगे डेफिनेट। अभी आर्टिकल भी आपने पढ़े होंगे, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, देर ऑल्सो सिमिलर ओनली। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट न्यूमरल, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो सारे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आती हैं। कौन से न्यूमरल की टाइप में थे? डेफिनेट, क्योंकि मैंने कहा मेरे को सिर्फ 2 बुक्स मिली हैं। 2 बुक्स मतलब 2 बुक्स, अभी उनका मैंने कोई और क्वांटिटी नहीं बताई। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट की थोड़ी थोड़ी सी जो मीन से वर्किंग है, वो हमारे जो पहले टाइप की थी, क्या टाइप की थी? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उससे ज़्यादा उसकी सिमिलर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट डेफिनेट जो एग्जैक्ट नंबर बताता है कि मुझे 2 बुक्स मिली हैं, ऐसे नहीं आई गॉट सम बुक्स, ये इंडेफिनेट हो गया। इंडेफिनेट, अभी देखो आई गॉट सम बुक्स, बुक्स इज अ नाउन, सम कितनी मिली मुझे नहीं पता कितनी मिली, तो इट इज़ वो हमें डेफिनेट अमाउंट नहीं बताता, तो इनडेफिनेट हो गया। अगर हमने जैसे लगाया हमने आगे देर इज़ सम शुगर लेफ्ट इन द जार, सम शुगर तो पहली अनकाउंटेबल है, तो उसके वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी है डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लाइक ईच, आपने ईच का वर्ड यूज़ किया होगा, इधर, एवरी। हमने हमारा कोई ग्रुप है, लाइक हमारा कोई ग्रुप है, लाइक ये 4 वुमेन, जब 1 वुमेन, फर्स्ट वुमेन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी ये ईच ऑफ द वुमेन विल गेट अ साड़ी फ्री। ईच ऑफ द वुमेन, कितनी वुमेन है हमने पहले हमने मेंशन की होगी भाई, देयर आर टोटल 4 वुमेन। ईच ऑफ द वुमेन विल गेट 1 साड़ी फ्री। 4 वुमेन में से हर एक को, मैंने इसको कलर, इसको भी, तो इसको भी कलर कर दूंगी, इसको भी और इसको भी, हर एक को साड़ी फ्री मिलेगी। अभी अमाउंट होगी, अमाउंट में से कोई भी एक पूरी एक अमाउंट में से कोई भी चीज़ एक, जिसके लिए हम ईच, इधर 1 ऑफ यू विल गेट अ साड़ी फ्री, आप में से सिर्फ एक कोई साड़ी मिलेगी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। किसको मिलेगी? डेफिनेट कुछ नहीं, इसको भी मिल सकती है, अगर हम ये सेंटेंस बोले इसको मिल सकती है, इसको मिल सकती है, किसी एक को मिलेगी, या फिर ईच ऑफ यू, ईच आगे मतलब सभी को मिलेगी बारी बारी। ओके, न्यूमरल एडजेक्टिव। अभी हमारे जो डेफिनेट में आते हैं, एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। अभी मैं बात करी डेफिनेट की, डेफिनेट के भी 2 टाइप्स हैं, एक है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में कौन सी एग्जांपल दी थी? आई गॉट ओनली 2 बुक्स स्टिल, मुझे सिर्फ 2 बुक्स अभी मिली हैं, तो वो कार्डिनल हो गया। अगर हम कहते हैं यू गॉट 2 पोजीशन, इस सेंटेंस का मतलब कि आपको 2 पोजीशन मिली है, लाइक एक आपको चेस में भी पोजीशन मिल गई, एक आपको ड्राइंग कंपटीशन में भी मिल गई। इस सेंटेंस का मतलब डिफरेंस हो गया। और अभी मैं कहूँगी यू गॉट 2nd पोजीशन, आपने जो कंपटीशन में, एक कंपटीशन में, पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसमें आपको 2nd पोजीशन मिली है, आपको दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ इसका टाइप। ऑर्डिनल जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 3rd, 9th, 10th, 3rd. Cardinal like 1, 2, 3, 4, 5, 6, counting 1. Okay, C for counting, C for cardinal. I hope you have understand still now. If any queries, write in the comment section. नेक्स्ट टाइप है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। ये एडजेक्टिव भाई अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको हर चीज़ में काम आएगा, क्योंकि जो ये टाइप्स हैं ये अलग अलग और ग्रामर टॉपिक्स में भी आते हैं। जैसे हम आपका एग्जांपल है डेमॉन्स्ट्रेटिव की, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होती हैं और डिटर्मिनर्स भी होते हैं। अभी ये है 4 डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, आई होप आपको वो पता होंगे और आपके पास 5 सेकेंड्स है कि आप वो सोचें। 1, 2, 3, 4 और 5, टाइम अप। वो 4 वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस। ये 4 वर्ड्स आर द डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। अभी ये डेमॉन्स्ट्रेटिव क्या काम करता है? दीज वर्ड पॉइंट टू द एग्जैक्ट नाउन विच वी विश टू रेफर। अभी वो उस नाउन को पॉइंट आउट करता है। अभी वो नाउन कितनी क्वांटिटी में है, कहाँ पड़ा है, वो ये 4 वर्ड्स एग्जैक्ट पॉइंट आउट कर देते हैं, मतलब छान कर देते हैं कि वो है आपका नाउन। तो मैं आपको इसे एक डायग्राम मतलब एक ड्राइंग के हिसाब से समझाऊंगी। जो वर्ड्स हैं, हमारे वर्ड कौन कौन से हैं? हमारे वर्ड्स क्या थे? दिस, दैट, दीज एंड दोज।
इनमें अब आपको मैं बताती हूँ कौन किसके साथ लिंक है। दिस, दीज, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है तो एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी हैं। दिस, दैट, ये दोनों भी लिंक है। दीज, दोस, ये दोनों भी लिंक है। दैट, दीज, ये दोनों लिंक है। मैं अभी आपको एरोस के साथ इससे बताती हूँ। मैंने एरो के साथ आपको बता दिया कि दीज, दिस, दीज, दैट, दोस। अभी अगर हम प्लेस के बारे में बताते हैं, दूर या पास, दैट और दोस एक साथ जुड़े हुए हैं, और दिस और दीज जुड़े हुए हैं। अगर हम प्लेस या पोजीशन की बात करें, कितना दूर है, कितना पास है। अगर हम बात करें कि नाउन की क्वांटिटी कितनी है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम बताती हूँ। लो जी, हो गई अपनी डायग्राम या ड्राइंग तैयार। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੋਗੇ मैंने हर बॉक्स ਵਿੱਚ दिस, दैट, दीज, दोस अपनी डिमॉन्स्ट्रेटिव चारे वर्ड्स लिख लए हैं। तो यह ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ कि कौन सी ड्राइंग क्या रिप्रेजेंट करती है। ये रिप्रेजेंट करती है एक ह्यूमन, एक इंसान, ये भी, ये चारे जो ये पुतले बनाए हैं इंसान रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी बुक है, ये भी हमारी बुक है, और ये बुक्स का पूरा बंडल है। एक बुक्स की पाइल पड़ी है, ये भी बुक्स की पाइल पड़ी है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग दैट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी देखिए मैंने लिख दिया है कि ये ह्यूमन है, ये बुक है, और ये सब तो आपको पता ही है। और यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया, ये पाइल ऑफ बुक्स है, ये भी एक बुक्स का पूरी लाइन खड़ी करी गई है। अभी देखिए कि आप ये पहले एक बार कुछ 10 सेकेंड के लिए इस डायग्राम को समझिए, और अगर आपको पता चल गया तो आपके लिए वेरी वेरी गुड है। चलो अभी मैं ही समझा देती हूँ। अभी पहली मतलब ड्राइंग में ये हमने 4 अलग अलग ड्राइंग्स बनाई है। मैंने हमारे एक ही ब्लैक बोर्ड में बनाई है, दिस, दैट और दीज और दोस की। ये डायग्राम आपको बहुत ही हेल्प करेगी अगर आप बिना क्रैमिंग के अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए। तो अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये आप इंसान देख रहे हो और ये एक बुक पड़ी है, कितनी दूर है, जैसे 2 स्टेप्स ही रहेंगे और ये बुक उठा लेगा, वेरी इजी है। और अगर दैट में देखिए, अभी उसको इतने सारे स्टेप्स चलने पड़ेंगे फिर जाके उसे ये बुक मिल जाएगी। एक बुक है, सिंगुलर, एक बुक, अ बुक, मतलब ये सिंगुलर है, वन ओनली। तो पर ये दूर है, ये पास है। अभी दिस और दैट का क्या कनेक्शन है, दिस एंड दैट बोथ आर यूज फॉर सिंगुलर। आप ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज हो जाते हैं। पर इनमें क्या फ़र्क है, दिस जो पास के लिए है, दैट जो दूर के लिए है। दिस और दैट का ये मैंने ऐसे बनाई है और ये ऐसे, देखो दिस और दैट का संबंध, दीज और दोस्त का संबंध, और ये दिस और दीज का संबंध और दोज और दैट का संबंध। दैट का कोई भी रिलेशन दीज के साथ नहीं है, दिस का कोई भी रिलेशन दोस्त के साथ नहीं है, दोस्त। तो अभी मैं आपको प्लूरल का रिलेशन मतलब दीज और दोस्त का। अभी देखिए, पाइल ऑफ, ये ह्यूमन है, ये पाइल ऑफ बुक्स है, ये बस 1-2 स्टेप चलेगा और ये बुक्स उसे मिल जाएंगी। पर ये कितनी सारी बुक्स हैं, ये है प्लूरल, मतलब बुक्स, बुक का प्लूरल बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, दोस्त। अभी ये इतने स्टेप्स चलेगा और इसे ये बुक्स मिल जाएंगी। पर ये भी बहुत सारी हैं, ये भी प्लूरल है, प्लूरल फ्रेंड्स, सिंगुलर फ्रेंड्स, नियर फ्रेंड्स, फार फ्रेंड्स। ये दूर पड़ी हैं, चाहे ये सिंगुलर है, चाहे ये एक बुक है, चाहे ये 2 बुक है, ज़्यादा बुक्स हैं, पर ये दूर जाना पड़ेगा तो हम दैट का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको ये लिख के बता देती हूँ इसका क्या डिफरेंस है, क्या इनका सिमिलैरिटी है। ਹੁਣ देखो मैंने इन्हें सारे दे रिलेशनस लिख ले। पहला रिलेशन जो मैं अपने दिस ते दीज दसिया सीगा कि हमारी एक बुक्स दिस में दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, पर दोनों जो पास में पड़े हों। अब मैं यहाँ पर एक डस्टर ले लेती हूँ। भी मैं यहाँ पर हूँ, मेरा डस्टर बस यहीं पड़ा है, मेरा डस्टर ये पड़ा है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, दिस। अगर मेरे 5-6 डस्टर तो मैं करूँगी दिस इज़ माई डस्टर। जो अभी मेरे सामने पड़ा है वो मेरा डस्टर है। अभी उसके सामने अगर मेरे सामने
बहुत सारे डस्टर हैं, 5। दीज डस्टर्स आर माइन, ये सारे डस्टर जो मेरे अभी सामने पड़े हैं वो मेरे हैं। अभी अगला हमारे थोड़े दूर पड़ा है, मेरे कमरे जिस रूम में बैठी हूँ उसके डोर में, एंट्री में, जो मेरे से बहुत दूर है मेरे सामने उसके कंपैरेटिव, वहाँ पर एक डस्टर पड़ा है। दैट इज़ माई डस्टर। अभी मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो जो डस्टर पड़ा है ना वो मेरा है, और डस्टर सिंगुलर। अभी वहाँ पर 5-6 डस्टर पड़े हैं दूर, तो मैं कहूँ दोज आर माई डस्टर। ये हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर। भी चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, दिस पास, दैट दूर, आर यूज्ड फॉर सिंगुलर, जो सिर्फ एक चीज़ के लिए। दिस मतलब जो दूर पड़ा, दैट दूर पड़ा है पर एक ही है, दिस पास पड़ा है चाहे पर एक ही होना चाहिए। दीज एंड दोज फॉर प्लूरल। अभी चाहे वो पास पड़ा है चाहे दूर, पर एक से ज़्यादा है, प्लूरल। दैट एंड दोज फॉर द नाउन्स और थिंग्स केप्ट फार। वो प्लूरल के लिए है, सॉरी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, एक हो या एक से ज़्यादा हो, पर वो पड़े हैं हमसे दूर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकती हैं। मैं आपको ड्राइंग फिर से समझा देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि देखो ये इंसान था, बुक उसके पास पड़ी है, सिंगुलर है, बुक एक पास है, दिस सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, एक एक, ज़्यादा ज़्यादा, दिस ज़्यादा एक, दैट पास पर ज़्यादा, दीज दूर और ज़्यादा भी, दोस। स्क्रीनशॉट। हमारी नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, वर्ड्स यूज टू आस्क क्वेश्चन। ये सबसे इजी टाइप होती है, ये प्रोनाउंस में भी हैं, डिटर्मिनर्स में भी है, एडजेक्टिव में भी है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव अब सेंटेंसेस के टाइप करती है। अभी आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। अभी वर्ड्स, अभी कौन से वर्ड्स हम जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, WH वर्ड्स, जो वर्ड्स W और S से शुरू होते हैं। अभी ऐसे हर वर्ड नहीं, जैसे वर है, वर इज़ नॉट अ लाइक, हम सभी को वो एक लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, वो उसको हम कभी कभार एज ए क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर देते हैं। लाइक WH वर्ड इज़ व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ऐसे हाउ, WH वर्ड्स हैं। ओके, लाइक वाई, लाइक अभी हम एडजेक्टिव कर रहे हैं, एडजेक्टिव हमने नाउन की विशेषता बतानी है, तो लाइक दे आर वाई। अभी आप कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं जिसकी हम एग्जांपल लेंगे, लाइक विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। गेम की अगर हमने बताई कि आपको कौन सी गेम, हम गेम के बारे में पूछ रहे हैं, ये इसकी टाइप्स होगी। लाइक हुज, और एग्जांपल है जैसे कि हुज बॉक्स इज इट। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ये इतना ही बहुत है, क्योंकि ये पहले ही हमें बता दिया है कि कितना इजी है। आई होप ये आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हम करने जा रहे हैं, वो है नेक्स्ट टाइप एंड द लास्ट टाइप इज पोजेसिव एडजेक्टिव। दीज वर्ड शो पोजेशन और ओनरशिप ऑफ द नाउन। ओके, अभी के एग्जाम्पल मैंने दिया है, माई वर्क बुक विल बी चेक्ड एट फर्स्ट। किसकी वर्क बुक चेक होगी? मेरी, माई, मेरी वर्क बुक सबसे पहले चेक होगी। और वर्क बुक का ओनर कौन हूँ? मैं हूँ ओनर। वी मस्ट प्रिपेयर आर टीम्स किट एट हर हाउस। इसमें 2 पोजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको हिंट दे दिया, आप फाइंड आउट कीजिए कौन से हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5, टाइम अप। द आंसर इज, यहाँ पर 2 हैं, आर और हर। एक किसके हाउस में, कौन है उसका ओनर? कोई हर, हमारी कोई फ्रेंड है जो फीमेल है, हर फीमेल और हिज मेल के लिए। आर टीम, हमारी टीम में, मतलब टीम में ग्रुप होता है, वो हम टीम कहते हैं। हमारी टीम स्किट आर, किसकी टीम? हमारी टीम का हम स्किट किसके, उसके घर में प्रिपेयर करेंगे। यह है पोजेसिव एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव टॉपिक में सिर्फ उसकी टाइप्स नहीं आती और बहुत कुछ आता है। लाइक
फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव लाइक रेड इज एन एडजेक्टिव। अभी वो एडजेक्टिव अगर किसी नाउन के सामने आगे प्लेस करें तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। लाइक इट इज़ अ रेड एप्पल। एप्पल भी ग्रीन कलर के भी आते हैं, तो रेड एप्पल है, रेड उसकी क्वालिटी है। अभी इट इज़ अ रेडिश एप्पल, रेडिश। अभी हमने सफिक्स लगा दिया। व्हाट इज सफिक्स? 2 or 3 letters joined behind a meaningful word and makes a new word are called suffix। अभी रेड के पीछे हमने कौन सा सफिक्स लगाया? डिश, DISS, डिश। तो क्या बन गया? रेडिश। ओके, अभी ये कोरल का कोरलसम, मदर का मदरसम बहुत आ गया। जैसे दिस कपल इज कोरलसम। भी पीछे भी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो एडजेक्टिव की पोजीशन है सिर्फ नाउन के आगे नहीं होती, बिफोर अ नाउन भी होती है, आफ्टर अ नाउन। आफ्टर अ नाउन लाइक माई हाउस इज बिग, इज लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब के पीछे भी हम कह सकते हैं नाउन के पीछे, क्योंकि हाउस के बाद ही हुआ है बिग का यूज़, क्वालिटी का यूज़। तो आई होप आपको फॉर्मेशन भी समझ में आ गई होगी। और भी बहुत सारे सफिक्स के लगा के हम और एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे डर्ट के पीछे वाई लगाकर जो सफिक्स है हम उसे डर्टी कह सकते हैं। ईयर, ईयरली। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री। सर्कल, सर्कुलर। रीड, रीडेबल। सेंस, सेंसिबल। कोस्ट, कोस्टल। एज, एज। बॉयल, बॉइल्ड। वुड, वुडन। चेयर, चेयरफुल। फियर, फियरलेस। हीरो, हीरोइक। डिमांड, डिमांडिंग। डेंजर, डेंजरस। चाइल्ड, चाइल्डिश। कलेक्ट, कलेक्टिव। फियर, फियरसम। चाइल्ड, चाइल्ड लाइक। बर्न, बर्nt। भी अभी बर्न के आगे हम और कुछ भी लगा सकते हैं। कलेक्ट, कलेक्टिव। कलेक्शन। चाइल्डिश, चाइल्डहुड। फियर, फियरसम। ओके, बहुत कुछ बन सकता है सफिक्स लगाकर। एडजेक्टिव हमने एग्जाम्पल कर ही लिए हैं। एडजेक्टिव में एक और भी टॉपिक है, वो है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अभी हम डिटेल में करेंगे। अभी हम जो ये ब्रीफ में करे थे ये हो गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, adjective words in a simple form with a suffix. If any article is used before them, it would surely be a. अभी ये जैसे कोई वर्ड ले लो, आप ले लो नाइस। इट इज़ अ नाइस बुक। अभी हम कभी भी ऐसे नहीं लिखें इट इज़ द नाइस बुक। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसके 2 तरीके हैं इसको चेंज करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने सेंटेंस लिया इट इज़ द नाइस बुक। अभी इसके 2 तरीके हैं। अभी आपके पास 10 सेकेंड है कि इस दोनों तरीके को सोचने के लिए। इट इज़ द नाइस बुक, क्या मिस्टेक है, कैसे मिस्टेक को रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, आप सेकंड मेथड भी सोच लेना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टाइम अप। ये मेथड है वो है पहला। अब देखिए इट इज़ द नाइस बुक, मैंने आपको पहले बताया अगर ये सिंपल फॉर्म है, नाइस इज अ सिंपल फॉर्म, इसलिए अगर हमने कोई सफिक्स नहीं लगाया इट इज़ द सेम वर्ड। इसके आगे कभी भी द यूज़ नहीं होगा। द आपको पता है ना द की फॉर्मेशन, द कब यूज़ होता है? अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा, लाइक द पैराग्राफ इज आई सॉ अ डॉग। मैं कहीं जा रही थी, मैंने वहाँ पर एक डॉग देखा। वो डॉग नहीं जो मैं अपने घर पे पेट के पाल रही हूँ, एक और डॉग देखा। और अभी मैं उसकी फिर से बात कर रही हूँ। ही हैड ब्लू आइज, सॉरी ये लाइन नहीं। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज इल, वही डॉग बीमार लग रहा था। ओके, द की यूज़ हम तब करते हैं तब हम उसको सेकेंड टाइम रिपीट कर रहे हैं, हम उसकी मतलब उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। ओके, इट इज़ द नाइस बुक। अभी तो अभी हम इसको किस ढंग से सही कर सकते हैं? इट इज़ द नाइस बुक, द की जगह हम अ डाल देंगे, हम आर्टिकल सही कर देंगे, द सेंटेंस फॉर्मेशन विल अपने आप ही वो सही हो जाए। इट इज़ अ नाइस बुक, ये बुक नाइस है, मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा था, आज पहली बार पढ़ रही हूँ। इट इज़ द नाइसेस्ट बुक। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, इसे भी मैंने बहुत पहले पढ़ चुकी थी, इसे दूसरी बार पढ़ रही हूँ।
मतलब मैंने ये एक बार पढ़ी थी, अभी इसकी बारे में बात मैं दूसरी बार कर रही हूँ, या दो से भी ज़्यादा बारी कर रही हूँ, तो ये सबसे अच्छी बुक है। तभी हमने यहाँ पर आर्टिकल द लगाया, और द लगाया तो हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे नाइस की, वो दैट इज नाइसेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम चलते हैं हमारे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म पे। कंपेरेटिव फॉर्म यूज फॉर कंपेरिजन, वर्ड फॉर्मेशन इज चेंज बाय एडिंग सफिक्स। अभी नाइस का कंपेरेटिव फॉर्म है नाइसर। दिस बुक इज नाइसर देन दैट वन। जो भी मैं ये बुक पढ़ के हटी हूँ, जो मैंने पहले पढ़ी थी उससे ज़्यादा अच्छी है। नाइसर आर डल गया, एक लेटर्स और बढ़ गया, सफिक्स था ये, तो इसकी वर्ड की स्पेलिंग भी चेंज हो गई, फॉर्मेशन भी चेंज होगी, और इसका काम भी चेंज हो गया। सुपरलेटिव, इट टेल्स अस हाउ वर्स्ट और बेस्ट, ऑलवेज द यूज बिफोर देम। सुपरलेटिव, अगर हम इट इज़ द नाइसेस्ट बुक, सबसे अच्छी बुक, इट इज़ द बेस्ट बुक, सबसे अच्छी बुक, इट इज़ द मैडेस्ट सिचुएशन, सबसे बुरी सिचुएशन है, सबसे पागलपंती वाली सिचुएशन है। इट इज़ द क्लाउडियस्ट डे, आज का जो दिन है, जितने भी दिन अभी तक गए हैं ना, जब तक मैं इस दुनिया में आई हूँ, सबसे ज़्यादा एयर एटमॉस्फेयर में क्लाउड थे। अभी अगर हम यूज़ करेंगे, इट इज़ अ क्लाउडियस्ट डे ऑफ माई लाइफ, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने द यूज़ करना है। इट इज़ द क्लाउडियस्ट डे वेन एवर, ये आप ऐसे मत समझो कि द इज़ यूज वेन वी हैव टॉक्ड अबाउट एनीथिंग सेकेंड टाइम। द सुपरलेटिव में यूज़ होता ही होता है, ये आप इसका रूल ही मान के चलो। अभी और भी बहुत हैं जो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव की मैं एग्जांपल आपको बताने जा रही हूँ। अभी इन्होंने क्या, बाय एडिंग आर और एस टी और एंड में ई डालकर भी हम इसे इनकी डिग्री चेंज कर सकते हैं, जैसे नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, रूड, रूडर, रूडेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। अगर आप कोई भी इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये आने चाहिए। एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। भी थिन, थिनर, थिनेस्ट, कहाँ पर आपको स्पेलिंग भी देखने पड़ेंगे। अगर कंपैरेटिव में डबल आ गए वो लेटर, तो सुपरलेटिव में भी डबल आएंगे। ये हैं, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, आप नेट में सर्च आउट कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो हम मुझे बता सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे आप आगे भी शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।